दोस्तों, भारत में समाजी नफरत का ट्रेंड बढ़ने लगा है। खाने पीने, रहने के तौर तरीके से लेकर अब एडवर्टीजमेंट पर भी प्रेशर ग्रुप तैयार किया जा रहा है कि वो इन प्रेशर ग्रुप्स के मर्जी के मुताबिक इश्तिहार तैयार करें। वैसे भारत में इश्तिहारात का कारोबार अरबों रुपये का है, जिस पर मीडिया घरानों की बुनियाद टिकी हुई है। देश में नफरत भरा माहौल बनाने में सियासी आग में मीडिया घराने घी का काम कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा की हद तक पहुंच गए हैं। और यही वजह है कि देश में खुले और आज़ाद जहन रखने वाले लोग अब इससे तंग आ चुके हैं। सियासत अब आपकी सोच और पसंद को तब्दील करने जा रही है और इसी का नतीजा है कि हर आए दिन एक नया मुद्दा थमा दिया जाता है। गुज़िश्ता दिनों जेवर बनाने वाली बड़ी कंपनी तनिष्क को अपना एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया से हटाना पड़ा और माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तनिष्क ने दरअसल एक इश्तिहार बनाया था जिसमें हिंदू खातून को बहू के तौर पर मुस्लिम घराने में बताया गया था और उसकी गोद भराई भी दिखाई गई थी। उस इश्तिहार से भारत के राइट विंग को फॉलो करने वाले लोग आग बगोला हो गए और उन्होंने इसे लव जिहाद तक बता डाला। इस सिलसिले में तनिष्क की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि चैलेंजेस भरे इस दौर में परिवारों के साथ मिलकर जश्न मनाने और एकता बताने के मकसद से ये इश्तिहार बनाया गया था, लेकिन उस मकसद के बजाय हमें मुख्तलिफ और गंभीर प्रतिक्रियाएँ आई। हम जनता की भावनाओं को आहत होने से दुखी है और उनकी भावनाओं को आदर करते हुए हम अपने कर्मचारियों और भागीदारों की भलाई को ध्यान में रखते हुए इस इश्तिहार को वापस ले रहे हैं। हालांकि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की डायरेक्टर और द एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर पी.एन. वसंती ने इसे बेहद खूबसूरत इश्तिहार बताते हुए कहा कि उस इश्तिहार में कुछ भी गलत नहीं है। वो सोशल मीडिया पर इस इश्तिहार को लेकर हुए रद्दमल यानी प्रतिक्रिया को शर्मनाक बताती है और आरोप लगाती है कि देश में एक तरह की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और उस इश्तिहार के खिलाफ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत काम हुआ है। वसंती के मुताबिक ये मॉब बिहेवियर यानी भीड़ वाली जहनियत है और सोशल मीडिया पर मॉब जैसा माहौल बनाया जा रहा है जो काफ़ी डरावना है। वसंती को इस बात पर भी हैरानी है कि टाटा जैसे इतने बड़े ब्रांड ने अपना इश्तिहार वापस क्यों लिया। बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया कमेटी के मेंबर रह चुके खेमचंद शर्मा सोशल मीडिया पर इश्तिहारात का विरोध करते हुए पूछते हैं कि इश्तिहारात का मकसद क्या था, इसमें क्या अच्छाई है या क्या खूबसूरती है। इस पूरे इश्तिहार में मुस्लिम बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान से रखते हैं और उसके ज़रिए लव जिहाद को फैलाया जा रहा है। ये कोई पहला इश्तिहार नहीं है जिस पर विवाद हुआ हो। इससे पहले भी कई एडवर्टीजमेंट आ चुके हैं जिन पर हंगामा हुआ है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन उस पर किसी भी तरह किसी भी मामले को सही या गलत ठहराना का पैमाना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रुप और सोच की बात हो सकती है, पूरे अवाम की नहीं। लव जिहाद के नाम पर भारत में खौफजदा करने का भी ये पहला मामला नहीं है। कई बार सरकारों को इस मामले में मुदाखलत करनी पड़ती है और सफाई भी देनी पड़ती है कि लव जिहाद जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। फरवरी 2020 में केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी भी सेंट्रल एजेंसी ने अब तक लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं किया है और लव जिहाद की कोई तयशुदा कानूनी परिभाषा नहीं है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर जी किशन रेड्डी ने कहा था कि भारत के दस्तूर के मुताबिक भारत में हर धर्म को आज़ादी है। इससे पहले केरल में हादिया नामी लड़की की शादी को लव जिहाद का मामला बताने पर यह शादी सुर्खियों में बनी रही। मामला कोर्ट में गया जहां लड़की ने इस्लाम धर्म अपनी मर्ज़ी से कबूल करने, अपनी पसंद की शादी करने और खुशी से ज़िंदगी गुजारने की बात कही थी और कोर्ट ने साफ लफ्ज़ों में यही कहा था कि लव जिहाद की कोई क़ानूनी परिभाषा यानी कोई इस्तिलाह है ही नहीं। इसी तरह केरल ही में श्रुति और अनीस की शादी का वाक़या कोर्ट में पहुंचा था और उस मामले को भी कोर्ट ने लव जिहाद एंगल देने से मना किया था। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक लव जिहाद के नाम पर राइट विंग तंजीमें लड़कियों को परेशान करती है और उसे मुस्लिम तबके से जोड़कर नफरत फैलाने का काम होता है। हालांकि भारत के संविधान में हर किसी को, हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी पसंद का धर्म इख्तियार करने, उस पर अमल करने, अपनी पसंद की शादी करने तक की आज़ादी दे रखी है। कई हिंदू तंजीमों ने लव जिहाद के तोड़ के तौर पर मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के से शादी करने की एवज़ लाखों रुपए की ऑफ़र भी दे रखे हैं। टाटा की मिल्कियत वाली तनिष्क के इश्तिहार के बाद से धमकियां मिल रही थी, जिसके बाद तनिष्क के शोरूम्स के पास पुलिस सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। इसी दौरान गुजरात में तनिष्क के शोरूम पर हमले की खबर भी एनडीटीवी ने बताई, जिस पर गुजरात के एक पुलिस अफसर ने इसे झूठी खबर बताया। दूसरी तरफ एनडीटीवी के गुजरात के ही तनिष्क के एक शोरूम में एक शख्स को धमकी देते हुए वीडियो को पेश किया गया। इसमें वो शख्स तनिष्क शोरूम मैनेजर से माफ़ी मांगने को या फिर माफ़ीनामा लिखने को कह रहा है।
इसी दरम्यान सोशल मीडिया पर तनिष्क को लेकर काफ़ी कंटेंट भी पोस्ट होने लगी है। सुजीत पीजी नाम से ट्विटर पर फेक पोस्ट की गई कि मुस्लिम के लिए तनिष्क के पास 352 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं। यही ट्वीट अरुण पदूर नामी ट्विटर हैंडल से भी सेम किया गया। तनिष्क की तरफदारी करते हुए फेमस राइटर चेतन भगत ने लिखा कि डियर तनिष्क, आप पर जो हमले हो रहे हैं उसमें से अक्सर तुम्हें ख़रीद नहीं सकते। उनकी सोच इकोनॉमी को लेकर कहाँ जाएगी? उनके पास जॉब्स तक नहीं रहेगी, जिससे वो मुस्तकबिल में भी तुम्हें ख़रीद नहीं सकते। इस बारे में ज़्यादा फिक्र मत करो।